नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको सहारनपुर की ओर। कल भारत में जहां किसान विरोधी बिल के विरोध में किसानों के द्वारा पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया, जिसके समर्थन में विपक्षी पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आए, वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में कल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा होकर कोरोना फैलाते हुए नजर आए। सहारनपुर से टीम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। धन्यवाद। प्रियंका जी संघर्ष करो, अजय लल्लू संघर्ष करो, सोनिया गांधी तरीके से हमें संविधान में यह हक मिला है कि हम अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से रख सके। लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है, क्यों नहीं जाने देते फिर आप लोग? आपकी आवाज बिल्कुल ये तानाशाही क्यों है सरकार की? क्यों तानाशाही है? क्यों आप लोग हमें रोकते हैं? आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान हैं। किसानों के दर्द को क्यों नहीं समझते आप लोग? किसानों का काला कानून, किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लो। किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लो। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, चाहे यहाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, ये किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। रोजगार का वादा किया था, लेकिन उस पर भी पूरे तरीके से विफल रहे ये लोग। कानून व्यवस्था का मामला हो, उस पर भी पूरे तरीके से सरकार विफल है। रोज़ बलात्कार, डकैती, लूट, हत्याएं होने का काम हो रहा है। और अब जो अन्नदाता है इस देश का, किसान, उस पर भी इन लोगों ने तानाशाही शुरू कर दी है। जब जब भी ये इतिहास गवाह है, जब जब भी देश पर विपदाएं आई हैं, पूरी दुनिया में आई हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हमेशा इस अर्थव्यवस्था में किसानों ने ही, खेत और खलिहानों ने ही उबारने का काम हमेशा से किया है। आज उन्हीं पर ये सरकार चोट करने का काम कर रही है। उसी सेक्टर को जो जिस देश में 75% अर्थव्यवस्था किसानी और खेती पर, किसानों पर निर्भर है, उन्हीं पर चोट करने का काम कर रही है, उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो पूरा हिंदुस्तान आज इसलिए बंद है, उनके किसानों के समर्थन में। जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश को धूप में, कड़ाके की ठंड में, बरसात में, खेतों में रह करके अनाज पैदा करने का काम करते हैं और पूरे देश को भूखमरी से बचाने का काम करते हैं, आज इन्होंने इस किसानों के खिलाफ ही ये काले कानून, 3 काले कानून जो पास करने का काम किया। ये एक तानाशाही रवैया है कि जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसानों के लिए पूरा हिंदुस्तान एक है, हम भी किसान हैं, आप सब भी किसान हैं। किसानों के लिए आज हम सड़कों पर, अगर हमारे खून का एक एक कतरा भी चला जाए तो हम किसानों के से पीछे नहीं हटेंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। सर, विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत हमें ये अधिकार दिया है कि हम जो सरकार का तानाशाही रवैया है, गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से उनको रख सकते हैं, उनको उठाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने अब एक बार फिर से तानाशाही रवैया अपनाते हुए सबकी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की है। लेकिन ये आवाज़ें, ये कांग्रेस की आवाज़ है। हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर देगा, लेकिन किसानों की, व्यापारियों की, बेरोजगार नवयुवकों की, महिलाओं की हम सम्मान में हम अपना जान को न्यौछावर कर देंगे। कांग्रेस की आवाज़ को दबने नहीं देंगे।